परफॉर्मेंस भी पेश किए जा रहे हैं जिन्हें देख दर्शकों को यूं लगेगा जैसे वो खुद ही इन कलाकारों के हो चुका है। और संभवतः यह विश्व का सबसे बड़ा रंग महोत्सव है जिसमें प्रतिवर्ष देश विदेश के 100 से भी अधिक नाट्य समूह हिस्सेदारी निभाते हैं। नाट्य प्रदर्शनों के साथ ही इसमें समानांतर चलने वाली प्रदर्शनियां, निर्देशक दर्शक संवाद, विविध रंग संबंधी विषयों पर चर्चा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, पुस्तक लोकार्पण आदि गतिविधियां भी इसे एक विशिष्ट रंग मेले का रूप बात है कि हमारा देश अपने अमृत काल में G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल में आयोजित होने वाला 22वां भारत रंग महोत्सव 2023 भी रंग जगत में अपने आयोजन से नए मानदंड स्थापित करेगा, ये विश्वास किया जा सकता है। दिल्ली में इन नाटकों का मंचन श्री राम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, LTG सभागार, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ओपन लॉन में आयोजित है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी मीट द डायरेक्टर्स का आयोजन होगा। इस मीट द डायरेक्टर्स में दर्शक नाटकों के निर्देशक से सीधे सीधे विचार विमर्श कर पाएंगे। मैं आप सभी को इस भारत रंग महोत्सव में आमंत्रित करता हूं। हमारे सारे एलुमनाइज वो इसको अपना हिस्सा माने, इसके साथ जोड़ें। वो सभी थिएटर आर्टिस्ट जो विभिन्न ग्रुपों में और विभिन्न भाषाओं में थिएटर करते रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो इन कार्यक्रमों में ज़रूर शामिल हों, हमारा उत्साहवर्धन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भारत रंग महोत्सव रंगमंच को आने वाले समय में एक नई दिशा देगा। आप सभी NSD की वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी, एवरीडे शेड्यूल, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल से जो यहाँ पर आए हुए हैं, सबसे पहले तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की मेरे सारे सहयोगियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय से ये समय निकाल कर ये हमारा उत्साहवर्धन किया। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूरी कोशिश करे, सारी रिसोर्सेज के साथ कितना भी अच्छा आयोजन करे, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए आप सबसे बड़े हमारे सहयोगी हैं। क्योंकि अगर दर्शक नहीं आएंगे तो कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश करें, तो इसलिए आपका सहयोग और पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 14 फरवरी से लेके और आप इससे पहले भी शुरू कर सकते हैं और आखिर में 26 तक हर भारत के हर कोने में जहाँ पर भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनके साथ हमारा सहयोग और एक पार्टनरशिप रहेगी। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप सब लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे और उत्साहवर्धन करेंगे। आपने कुछ जानकारी अभी इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो कि अभी कुछ दिनों में मेरे सहयोगियों ने तैयार की, उससे जानकारी कोई अगर आपकी क्वेरीज होगी। 22वें भारत रंग महोत्सव की प्रक्रिया अक्टूबर 2021 में शुरू हुई और हमारा जो कॉल फॉर प्रपोजल्स था उसके अगेंस्ट
हमारे पास 661 एंट्रीज पूरे भारत से आई और उसमें 40 एंट्री हमारी इंटरनेशनल थिएटर कैटेगरीज में आई। और उसमें से जो एक कमेटी बनाई गई, सिलेक्शन कमेटी, उसने 77 एंट्रीज जो 661 एंट्रीज आई थी उनमें से सेलेक्ट की नेशनल कैटेगरी में, और 10 एंट्रीज इंटरनेशनल कैटेगरीज में सेलेक्ट हुई। उसके साथ साथ हमारे पास 10 इनवाइटेड प्लेस भी रिकमेंड हुए। ये 22वां भारत रंग महोत्सव जो लास्ट ईयर फरवरी में होने वाला था, लेकिन आप सभी जानते हैं कोविड की वजह से वो नहीं हो सका। उसके बाद हमने जब इसकी शुरुआत के बारे में सोचा तो हमारे को जो भारत सरकार का 75 ईयर्स ऑफ हमारी इंडिपेंडेंस में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तो हमने सोचा कि जो आज़ादी के नाटक हैं उनको हम एक अलग रूप में और अलग फोकस के तहत, तो हमने भारत के 6 शहरों में वो सारे नाटक 16 जुलाई से 13 अगस्त तक हमने करीब 29 नाटकों का मंचन किया, जिसमें कि जो हमारे 77 सेलेक्टेड प्ले थे उसमें से 12 सेलेक्टेड प्ले हमने उसमें ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं जो आज़ादी कैटेगरी में थे, और उसमें 2 इनवाइटेड प्लेस थे। तो 14 टोटल BRM के जो नाटक थे वो आज़ादी सेगमेंट में ऑलरेडी दिखाए जा चुके हैं। अभी हम जो 80 नाटक हम दिखाने जा रहे हैं उसमें से 63 नाटक सेलेक्टेड कैटेगरी में से हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे 77, उसमें 4 फोक प्लेस भी हैं सेलेक्टेड कैटेगरी में, और इसके अलावा हमारे पास 6 फोक प्ले इनवाइटेड कैटेगरीज में हैं और 10 इनवाइटेड प्लेज हैं जो कि इसी दौरान जो इनविटेशन पर हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, और एक हमारा रेपर्टरी प्रोडक्शन किया जा रहा है। टोटल 33 नाटक दिल्ली में किए जाएंगे, और बाकी 9 शहरों में जैसे कि जम्मू और कश्मीर को एक ही स्टेट है तो हमने 3 नाटकों का 3 जम्मू 3 श्रीनगर में किया है। उसके अलावा राजमुंदरी में एक लास्ट मिनट में एक नाटक ड्रॉप होने की वजह से डेट्स उनकी सूट नहीं कर रही थी, तो 5 नाटक होंगे, और बाकी जितनी भी 6 लोकेशन है सब पर 6 नाटकों का मंचन किया जाएगा। तो टोटल 47 प्लेस हमारे दिल्ली से बाहर किए जाएंगे। करीब हमारे पास जो अगर हम भारत करें कितनी भाषाओं में हम नाटक को का आयोजन कर रहे हैं, तो हमारे पास करीब 16 भाषाएं इन नाटकों में मंचित की जाएंगी। और अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया रिप्रेजेंटेशन, तो 18 प्रदेशों से हमारे पास नाटक हैं इस भारत रंग महोत्सव में डिस्प्ले करने के लिए। अगर आपको डिटेल स्टेट वाइज कैटेगरीज या फिर लैंग्वेज वाइज कोई भी कैटेगरी लिस्ट चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसका ओपनिंग सेरेमनी 14 फरवरी को कमानी ऑडिटोरियम में शाम को 6 बजे भारत रंग महोत्सव की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, और क्लोजिंग सेरेमनी 26 फरवरी को केवड़िया में हम लोग इसका क्लोजिंग करेंगे भारत रंग महोत्सव का। इस भारत रंग महोत्सव में एक नया मॉडल हमने कोशिश की है इस बार, जो कि कुछ रूप में पहले रहता है, लेकिन इस बार बहुत ही एक बृहद रूप में हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि हम हर स्टेट में वहाँ की जो प्रदेश की सरकारें हैं या प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम जयपुर में बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। भोपाल में हम भोपाल गवर्नमेंट और वहाँ पर जो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा एंड PhD के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से रांची में वहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी और रांची झारखंड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन है हमारा। जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है। श्रीनगर में स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ ये वहाँ की जो हमारी खुद का TI सेंटर है वो भी उसमें कोलैबोरेट कर रहा है। राजमुंदरी में आंध्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। इसके अलावा गुवाहाटी में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोकल ग्रुप्स के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है।
इसके अलावा एक कोशिश और है कि वहाँ के जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं उनको, क्योंकि हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रूप में हम लोग थिएटर कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ सकें। इन कोलैबोरेशन से दो फायदे जो इस भारत रंग महोत्सव में हमें मिलेंगे। पहला तो कि जिन गवर्नमेंट्स के साथ, जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमें अकोमोडेशन फ्री मिल रही है, ट्रांसपोर्ट फ्री मिल रहा है, वही लोकल हमारे कोलैबोरेटर अरेंज कर रहे हैं। वेन्यू तो ऑलमोस्ट एवरी प्लेस वी आर गेटिंग फ्री वेन्यू, हम लोग उसका एक्सपेंसेस। तो एक तो हमारी इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड सेविंग ऑन पार्ट ऑफ एनएसडी, कि हम कम खर्च करेंगे और हमारे जो पार्टनर है वो हमारी कॉस्ट में। जैसे कि गुजरात में हमारे पास केवड़िया में जो हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास अकोमोडेशन नहीं है, लेकिन गुजरात स्टेट संगीत नाट्य अकेडमी ने हमें अपने एक्सपेंडिचर पे वहाँ पर अकोमोडेशन और वेन्यू प्रोवाइड किया है। तो ये इसके साथ साथ दूसरा ये है कि एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और फीलिंग कि हम भी इस भारत रंग महोत्सव का हिस्सा हैं। जब यूनिवर्सिटी हमारे साथ जुड़ेंगी, स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ जुड़ेंगी, तो इसका प्रमोशन करने में, इसको लोगों तक पहुंचाने में वो लोग भी हमारे साथ भागीदार रहेंगे। तो जिससे कि हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो हमारे साथ, जो थिएटर कम्युनिटी है, जो लोग देखना चाहते हैं अच्छा थिएटर, वो भी जुड़ेंगे। क्योंकि कोशिश हमारी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन नाटकों का, किसी भी कलाकार के लिए वो जो हम परफॉर्मेंस फीस देते हैं वो काफ़ी नहीं है, उनके लिए सही मायनों में दिल्ली में इस दौरान हमने जैसे कि कुछ पुस्तकें चुनी हैं, जो पुस्तकें चिल्ड्रन थिएटर से रिलेटेड हैं, कुछ पुस्तकें जो कि हमारे जो एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटीज रहे हैं या प्ले राइट रहे हैं। तो करीब 5 ऐसी पुस्तकों का हम लोग बुक लॉन्चेस और डिस्कशन भी कर रहे हैं। एक पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे खुद के अपने एनएसडी के बारे में, जो श्री अमिताभ श्रीवास्तव ने जो एनएसडी के ऊपर बुक लिखी है, उसका भी लोकार्पण इसी दौरान किया जाएगा। और जयशंकर प्रसाद की जीवनी के ऊपर एक पुस्तक श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने लिखी है, उसका भी हम लोग एक लॉन्च और डिस्कशन करेंगे। हमारे एमिनेंट एलुमनाई लेट श्री इरफान खान, उनके ऊपर एक पुस्तक आई है, हम उसके ऊपर भी एक डिस्कशन और उसका लॉन्च करेंगे। और भूपेंद्र पांड्या हमारे एक एनएसडी ग्रेजुएट रहे, उनकी एक पुस्तक है, उनके फादर ने लिखी है, उसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। और एक एमिनेंट फिल्म एक्ट्रेस और जो हमारी सोसाइटी की मेंबर भी हैं और एनएसडी से बहुत सालों तक टीआई से जुड़ी रही हैं, श्रीमती वाणी त्रिपाठी, उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर के ऊपर बुक लिखी है, उसका भी ये 15 फरवरी को हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि स्मृति ईरानी जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कॉन्सेंट दी है, शी विल बी प्रेजेंटिंग। परेश रावल जी उसमें रहेंगे, इनॉग्रल में हमारे चेयरमैन परेश रावल जी रहेंगे, क्लोजिंग में भी वो परेश रावल जी रहेंगे, उन्होंने कंफर्म किया है। बाकी में वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनका समय हम लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम उनमें से कोई ना कोई मॉडल हम आजकल में फाइनल कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन टिकटिंग ही रहेगा उसमें। बाकी शहरों में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया और प्रैक्टिस रही है कि जनरली हम जो लोकल होस्ट हैं उनके ऊपर छोड़ देते हैं। मैक्सिमम जगह दिल्ली के अलावा फ्री एंट्री है। दिल्ली में हमने जैसे कि पहले भी होता रहा और इस बार भी कुछ पासेस, कुछ इनवाइटीज और कुछ हमने टिकटिंग का प्रोविजन रखा हुआ है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मेरे पास, मुझे लगा शायद आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों से कि कोई सुझाव हो, कोई और सजेशंस हो कि इसको और ज़्यादा हम बेहतर तरीके से कैसे आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी सालों से PRM से जुड़े रहे हैं, तो आपके सुझाव, किसी तरह के सजेशंस आर मोस्ट वेलकम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड cooperation in successful organization of this, one of the most prominent theatre festival of India, Bharat Rang Motsav. Thank you very much.